50वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जबकि श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित है, जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री रामकृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणि, मल्लिक आदि भक्त भी हैं। सुरेंद्र सुरेश चंद्र दत्त, बाबूराम जो बाद में स्वामी प्रेमानंद जी बने, मास्टर महाशय खुद स्वयं, महेंद्रनाथ गुप्त लेखक, हरीश, लाटू माने बाद में जो स्वामी अद्भुतानंद बने, हाजरा जिसके बारे में हमने कहा था कि वह मानो लीला पुष्टि के लिए आए थे, मणि, मल्लिक आदि भक्त भी हैं। आज सोमवार 30 जून 1884 और पहले शशधर पंडित के साथ जो बातें हुई उसके बारे में हमने चर्चा की। श्री रामकृष्ण देव ने कई भजन गाए और उससे पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। अंत में वही बात हुई थी, श्री रामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिससे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्ध भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर पर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद के यहाँ मैं जन्म लेता हूँ और उनकी सब बाधाओं को अपने सिर पर लेता हूँ। आमी मुक्ति दीते कातर नोई, आमी भक्ति दीते कातर होई। बंगला में भजन है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। मूल बंगला में बहुत से सुंदर भजन कि ईश्वर कहते हैं तुम चाहो तो मुक्ति ले लो पर भक्ति मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? एक बार मैंने भक्ति दे दी तो तुम भक्त जब बन गए तो मुझे तुम्हारा गुलाम बनना पड़ेगा। यह सच बात है कि ईश्वर भक्त के गुलाम बनते हैं, भक्त का सब काम करते हैं। कितने सारे भक्तों के जीवन में हमने देखा, पांडवों के जीवन में देखा, मीराबाई के जीवन में देखा, नरसिंह मेहता के जीवन में देखा। कितने सारे संत, ये जितने बड़े भक्त, प्रहलाद, उसके लिए तो भगवान ने विशेष करके नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु का वध करना असंभव था क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था, न तू दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न तू कमरे में मरेगा न कमरे के बाहर मरेगा, न मनुष्य से मरेगा न जानवर से मरेगा। और इसलिए जब खंबे पर मारता हिरण्यकशिपु गदा, प्रहलाद ने कहा सभी जगह भगवान है, तो उन्होंने पूछा कि ये खंबे में है, उसमें भी भगवान है, तो ले तेरे भगवान को मारता हूं। और जब खंबे में मारा, खंबे से प्रकट हुए नरसिंह। न तो पशु थे न मनुष्य थे, न जमीन पर मारा न आकाश में मारा, अपनी कांध पर ले लिया, अपने गोद में ले लिया, अपनी जांघों पर ले लिया। न कमरे में मारा न कमरे के बाहर मारा, बीच की स्थिति में मारा, न दिन को मारा न रात को मारा, संध्या समय मारा। ये सभी ब्रह्मा जी के वचन, सब जो शर्तें थी सबको पूरी करते हुए हिरण्यकशिपु का वध हुआ। और प्रहलाद गदगद हो जाते हैं कि प्रभु आपको इतनी तकलीफ लेनी पड़ी मुझे बचाने के लिए, और प्रभु इतने आनंद में हैं कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी भक्ति इतनी अधिक है कि मेरे लिए जब तू आग में प्रविष्ट होने को तैयार है तो मैं भी तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मांग ले जो वरदान मांग ले। प्रहलाद यही कहते बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु ईश्वर बोलते हैं भक्ति तो तुझे मिलेगी, तू मेरे चरणों में रहेगा, अभी कुछ समय तक यहाँ राज्य कर। और प्रहलाद को राजा बनाते हैं। परंतु यह जो गीत है उसमें ईश्वर खुद कहते हैं आमी मुक्ति दीते कातर नोई, भक्ति दीते कातर होई। मुक्ति ले लो बाबा, भक्ति मत मांगो। क्यों? भक्ति देने से मुझे गुलाम बनना पड़ता है। ऐसा मत सोचो कि मैं स्वाधीन हूं।
ईश्वर स्वाधीन नहीं है। ईश्वर से बड़ा कौन है? हम लोग सब परतंत्र हैं। जैसी ईश्वर की इच्छा होता हुई जो मंजूर खुदा होता है अल्टीमेटली अंत में, तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। तो हम लोग सब ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं, हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। पर भगवान क्या बोलते हैं भागवत में कि मैं भी परतंत्र हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। तो आप किसके गुलाम हैं? बोले मैं अपने भक्तों का गुलाम हूं। भक्तों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है। भक्त पुकारते हैं तो मुझे आना पड़ता है। द्रौपदी ने चिल्लाया तो मुझे आना पड़ा। प्रहलाद ने कहा तो मुझे आना पड़ा। मैं भक्तों का सेवक हूं, उनका गुलाम हूं। अहम भक्त पराधीनो, श्रीमद् भागवत में यह श्लोक आता है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भी स्वाधीन नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, भक्तों के पराधीन हूं। भक्तों जैसा करते हैं, जैसा कहते हैं मुझे करना पड़ता है। तो ये सच्ची भक्ति तो मैं किसी को देता नहीं हूं। और सच्ची भक्ति कहां है? क्योंकि जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है। मतलब फिर मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती है। एक बार जब सच्ची भक्ति मिल गई, पराभक्ति जिसे कहते हैं, तो उल्टा हो जाता है, मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती है। फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। त्रिलोक जयी जो सच्चा भक्त होता है, त्रिलोक जयी, तीनों लोक का जय करी होता है। पर है कहां शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति एकमात्र वृंदावन में। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। सच्ची भक्ति केवल गोपियों के पास वो शुद्ध भक्ति है। यहां नारद भक्ति सूत्र में भी नारद ने भी ये कहा, सतु परम प्रेम स्वरूपाच अमृत स्वरूपाच, उसका डेफिनेशन दिया। परम प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। यथा व्रज गोपिका नाम, उदाहरण दिया, जैसे गोपिकाओं का प्रेम था, उनकी भक्ति थी। आख्यायिका है, नारद मुनि इनको एक बार सूक्ष्म अहंकार हो गया, मेरे समान भक्त कोई है ही नहीं, तीनों लोक में मैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, सब तीनों लोक में जाता हूं, भगवान का नाम सुनाता हूं, मुझसे बड़ा भक्त कौन है? पर अब सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो भगवान के पास गए, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने देख लिया सूक्ष्म अहंकार आया है। जहां अहंकार आया तो भक्त का पतन हो जाता है। और भगवान नारद को इतना प्यार करते हैं कि किसी साधक उसका पतन हो जाए वो उन्हें पसंद नहीं, इसलिए बचाने का उपाय निकालते हैं। नारद को कहते, नारद ये सब बातें बाद में होगी, पहले तुम मेरा कुछ काम करो, कुछ काम पड़ा है करोगे? नारद ने कहा, अरे प्रभु आप क्या बात करते हैं, आपका काम मैं ना करूं, ये कभी हो सकता है? ये कभी हो सकता है? अरे मैं तो तीनों लोक में आपका नाम लेते लेते जाता हूं, सब समय तुम्हारा आपका काम करने को तैयार रहता हूं, आप ही मुझे उस प्रकार का आप पहचानते नहीं है। कहने का मतलब मैं आपसे सब बड़ा भक्त हूं, अभी तो मान लीजिए। पर तो भगवान कहते हैं कि बड़ा काम है। अभी क्या काम है? बोले अभी बहुत बड़ा सिर दर्द हुआ है, तो उसकी दवाई ले लीजिए। सिर दर्द हुआ है, बोले इसकी दवाई कहीं मिल ही नहीं रही है। ये सिर दर्द मेरा ऐसा साधारण सिर दर्द नहीं है, ये सिर दर्द की जो दवाई हो कहीं नहीं मिल रही है। बोले अरे आप मुझे बोलिए, मैं तो तीनों लोक में जाता हूं, आपके लिए दवाई ले आऊंगा। उसने कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आपका सबसे बड़ा सेवक हूं। फिर वही कहा ताकि सर्टिफिकेट सामने से मिले कि तुम्हारे समान भक्त नहीं। बोले बात यह है कि इसमें ये जो सिरदर्द है इसका एकमात्र इलाज है, कोई भक्त अपनी चरण धूली मेरे सिर पर चढ़ाए, तब जाकर के ये सिरदर्द समाप्त होगा। अब नारद मुश्किल में पड़े। कौन भक्त होगा जो नरक में जाने को तैयार होगा? भगवान के सिर पर भक्त अपनी चरण धूली, कौन, किसकी हिम्मत है?
कि अपनी चरण धूलि भगवान के सिर पर रखेगा। फिर भी निकले, जहां जाते हैं वहीं बोलते हैं इस प्रकार से भगवान को सिर दर्द है, दवाई यही है। और सभी ने बहुत गाली दिया, नारद तुम्हारा सिर खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। कोई भक्त अपनी चरण धूलि देगा इस भगवान के सिर पे चढ़ाने के लिए? होश में तो हो ना तुमने कुछ ले लिया है, गांजा तो नहीं किया, ऐसा तुम बोल रहे हो? शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? हमारे चरण की धूलि भगवान के सिर पर, ये कैसी बात कर रहे हो? सब जगह अंगूठा दिखा दिया। आए वृंदावन में, गोपिकाओं ने पूछा हमारे ईश्वर कैसे हैं वैकुंठ लोक में? बोले वैकुंठ लोक में अभी तो ईश्वर की बहुत ही, भगवान की बहुत हालत खराब है। हैं, क्या हो गया? उन्हें सिर दर्द हो गया है। अरे तो आप दवाई नहीं लाते? बोले दवाई तो ढूंढ रहा हूं, दवाई मिल नहीं रही। क्यों? बोली बड़ी विचित्र बीमारी है, बड़ी विचित्र दवाई है। ये सिर दर्द है, वो जा नहीं रहा है। वो बोलते उसका एकमात्र दवाई ये है कि कोई भक्त अपनी पैर की चरण धूलि, अपनी चरण धूलि उनके सिर पर लगेगी तब उनका सिर दर्द दूर होगा। अरे इतनी सी बात है, ले जाओ जितनी धूल ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जाओ अभी जाओ। अरे तुमको मालूम है ये भगवान के सिर पर लगेगी, हजारों नरक में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अरे अभी ज्यादा बात मत करो, हमारे भगवान वहां पर सिर दर्द है और तुम यहां पर बातचीत में समय गवा रहे हो। जाओ जल्दी से, हमारे भगवान के लिए हम हजारों हजारों नरक जाने को तैयार है, पर पहले हमारे भक्त को, हमारे भगवान की पीड़ा कम करो। ये है गोपिकाओं की भक्ति। हजारों नरक में जाने को तैयार है, हमारे प्रेमास्पद को, हमारे प्रियतम को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए। ये सच्चा प्रेम, इसलिए कहते हैं परम प्रेम स्वरूपाच अमृत स्वरूपाच यथा व्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में कहा। तो यहां पर वही गीत है, आमी भक्ति दीते काकर होई, मुक्ति दीते काकर नोई। मुक्ति में दे सकता हूं, निपट गया, तुम्हारा भी निपट गया, मेरा भी निपट गया, ले लो मुक्ति, जाओ किनारा काटो। भक्ति देने से मैं फंस जाऊंगा, फिर मेरे को सारी जिंदगी वही तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति मत मांगो, शुद्धा भक्ति बहुत कठिन है, शुद्ध प्रेम, शुद्धा भक्ति। गोपी के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर पर लेता हूं। ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इस भक्ति के कारण नंद बाबा को भक्ति थी तो उनके घर में उनके पुत्र होकर के मैं आया, उनकी सब बाधाओं को सिर पर लेता हूं। पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण पंडित जी से वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो षट दर्शनों में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्र सार में ही। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहाँ रख दी उसे याद न रहा, तब वह दिया लेकर खोजने लगा। 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वो चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था 5 से संदेश और 1 धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया, तब फिर चिट्ठी कोई जरूरत न थी। 5 से संदेश और 1 धोती के भेजने से ही कहीं उसका ही मतलब था। पढ़ने तो कहने का मतलब यह है, शास्त्रों के बारे में कहते हैं शास्त्र अच्छे हैं, पर शास्त्रों का एकमात्र शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई फिर उन शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव मानो उनका जो है ज्वलंत उदाहरण वो स्वयं है कि उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। अब उनके पास उनको इन सब शास्त्रों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरु मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है,
क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता रहता हूं। तो यहां पर ये नहीं है कि श्री रामकृष्ण देव ज्ञान के विरोध में हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर कह रहे हैं कि शास्त्रों के महत्व की एक सीमा है। शास्त्रों का उसका अर्थ, शास्त्रों का प्रयोजन इतना ही मात्र है कि हमें रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते पर चलना होगा। चलने पर ईश्वर जब मिलेंगे तब फिर इन शास्त्रों का कोई महत्व व्यक्तिगत रूप से नहीं रह सकता। दूसरे किसी को उपदेश देने के लिए ठीक है, परंतु ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन दिया, पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से भी देखना अच्छा है। ये जो ज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज, जब हम खुद देखते हैं तो उसकी असर अलग होती है। किसी से सुना तो एक प्रकार की असर होती है, और उसके बारे में पढ़ा उसकी अलग होती है। तो देखने से जो असर पड़ती है वो सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती, क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सार असार दोनों शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, परंतु उसका जो ठीक सारांश, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। ऊपर ऊपर में इतनी सारी बातें हैं, उसमें से असली बात लेना हम भूल जाते हैं या नहीं ले पाते। परंतु श्री गुरु मुख से सुनने पर हमें उसका जो सार भाग है वह हमें मिल जाता है। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है, देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, पर यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब वृथा है। शास्त्र में बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति नहीं हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब वृथा है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 की होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे तो भी नहीं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। पंचांग में लिखा है 20 इंच वर्षा होगी, उसको निचोड़ने पर 1 इंच पानी भी नहीं गिरता। वो तो एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन दे दिया। इस इंफॉर्मेशन से हमारा कुछ उपयोग नहीं होगा जब तक कि वो प्रैक्टिकल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्रादि लेकर विचार कब तक के लिए है? जब तक ईश्वर के दर्शन न हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वो फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब वो मधु पीने लगता है तब फिर गुनगुनाता नहीं है। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है। वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी, जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा पुल पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है। ज्ञानी नीति नीति विचार करता है, इस तरह विचार करते हुए जहां उसे आनंद की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। तो ज्ञानी और विज्ञानी का भेद अभी बताएंगे। ज्ञानी जो शास्त्रों का ज्ञान के अनुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है, और जिसको ईश्वर की प्राप्ति होगी वह है विज्ञानी, जिसने दूध को चख लिया तो फिर वो कानून के परे चला जाता है। मुझे चाणक्य ले गए थे, वहां मैंने कई साधुओं को देखा, उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे, सब हंसते हैं। मेरे जाने पर सब अलग रख दिया, फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। सब लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ऐसे मजे से बोल रहे हैं कि सब कपड़ा सी रहे थे। तो साधुओं का काम तो ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का नाम लेना है, और ये कपड़ा सी रहे थे। और जब मैं वहां गया तो बातचीत करने के लिए कपड़ा सीने का रख दिया,
पैर पर पैर चढ़ा करके, माने ज्ञानी हम लोग हैं, चलो बोलो तुमको क्या चाहिए, तुमको ज्ञान देते हैं। इसलिए यह जो व्यंग किया श्री रामकृष्ण ने, इसलिए सब लोग हंसते हैं। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस समय में कुछ बोलते नहीं। पहले वे पूछेंगे इस समय कैसे हो, घर वाले अब कैसे हैं। परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है, उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुल गई है, कभी बगल में दबी है, बच्चे की तरह। ईश्वर है यह जिसने जान लिया है वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है यह जिसने जाना वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी मतलब साइंस नहीं, हम लोग विज्ञान को साइंस बोलते हैं, ऐसा वो विज्ञान है। यह विज्ञानी श्री रामकृष्ण देव की एक विशेष उनकी डेफिनेशन है विज्ञानी की। यह विज्ञानी मतलब वो साइंटिस्ट नहीं, पर ज्ञानी से बढ़कर के। और यहां पर वही डेफिनेशन दी है कि ज्ञानी कौन है, जिसने जान लिया कि लकड़ी के अंदर अग्नि है। यह नॉलेज उसको मिल गया, बस यहां तक। उस नॉलेज को अप्लाइड किया, अप्लाइड नॉलेज। लकड़ी के भीतर अग्नि है उसको प्रकट किया, उससे खाना बनाया, खाना पकाया, उसका यूज किया। अप्लाइड साइंस, अप्लाइड नॉलेज, ये है विज्ञान। तो विज्ञानी के आंखों पास खुल जाते हैं, उनमें काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, कठोपनिषद का श्लोक है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत ही सुंदर श्लोक है कठोपनिषद का। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष राखाल महाराज या राजा महाराज एक बार बात कर रहे थे भक्तों से। तब उन्होंने कहा कि देखो ये बताओ, अच्छा मान लो किसी को ईश्वर दर्शन हो गया तो क्या होगा, कैसे जानेंगे कि उसके ईश्वर दर्शन हो गए। कोई बोलता मैंने ईश्वर दर्शन कर लिया, तो कैसे पता पड़ेगा क्या होता है ईश्वर दर्शन से, संक्षेप में बताओ। सब अपने अपने अनुसार बोलने लगे। फिर उन्होंने ये श्लोक कहा, अत्यंत संक्षिप्त में बात यही है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम चैतन्य तत्व का जब दर्शन होता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका जब दर्शन हो जाता है तब क्या होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सब ग्रंथियां उनका छेदन हो जाता है। और क्षीयन्ते, और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने संशयों का नाश हो जाता है और संशय नहीं रहता, 0.001% भी संशय नहीं रहता। कोई आकर के बोला महाराज जी को, इस प्रकार से मुझे अद्भुत दर्शन हुआ इस रात को। तब उन्होंने कहा कि ये दर्शन हुआ तो भ्रम या भ्रम था। मुझे लगता है कि दर्शन हुआ। बोले तुमने जो मुझे लगता है शब्द बनाया उससे मैं समझ गया वो दर्शन नहीं था। 0.0001% भी यदि संशय है तो वो दर्शन नहीं है, वो हेलुसिनेशन है, वो मन का भ्रम है। यदि सचमुच में दर्शन जिसको होगा उसको 0% संशय रहेगा, 0%, बिल्कुल संशय नहीं रहेगा यदि सचमुच में दर्शन हो गया ईश्वर का। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशयों का नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्म, उसके सब कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर कोई कर्म के आवागमन के चक्कर में वो नहीं है, उसकी मुक्ति हो जाती। सभी कर्म भस्म हो जाते हैं जब उसका दर्शन होता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, यही श्लोक पंडित जी बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ एक जहाज समुद्र में जा रहा था, एकाएक उसके कल पुर्जे लोहा लक्कड़ खुलने लगे। पास एक चुंबक का पहाड़ था,
इसीलिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? कृष्ण किशोर आपको मालूम है श्री रामकृष्ण देव के बड़े भक्त थे और श्री रामकृष्ण के पास जाया करते थे दक्षिणेश्वर। कभी कभी श्री रामकृष्ण भी वहां जाया करते थे। एक बार जाकर के कृष्ण किशोर के पास जाकर के देखा तो बहुत सारे व्यंजन लेकर के कृष्ण किशोर बैठे हुए हैं खाने के लिए। कृष्ण किशोर, क्या बात है, इतने सारे व्यंजन? बोले आज एकादशी है। बोले वाह, एकादशी में सभी प्रकार के इतने सारे पूड़ी और हलवा और इतने प्रकार के जो जो आइटम कभी हम देखते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं होंगे साधारण, ऐसे बहुत सुंदर व्यंजन सब पड़े हुए थे। बोले क्या करें, आज एकादशी है तो दाल भात तो चलेगा नहीं, इसलिए ये सब खा रहा हूं। तो श्री रामकृष्ण को बड़ा मजा आ गया, अरे वाह, ऐसी भी एकादशी होती है। तो उन्होंने कहा मुझे एक बार कृष्ण किशोर वाली एकादशी करनी। तो कृष्ण किशोर वाली एकादशी की, उसी प्रकार के सब व्यंजन बनाए गए। फिर उनका पेट खराब हो गया, बोले नहीं भाई, ये कृष्ण किशोर एकादशी हमें नहीं पचेगी। तो ये कृष्ण किशोर, इनके और भी कई बातें हैं। तो ये कृष्ण किशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा, हजारों औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूंगा। कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी, तुम किसे यह सब कह रहे हो? रामकृष्ण को? श्री रामकृष्ण तो अलग भाव अवस्था में रहते थे, भाव अवस्था में रहते सब उनका जो बोलना बोल देते थे, किसी की कोई लाज नहीं रखते थे। बोले मेरी मर्जी, मैं पान खाऊं, तुझे उससे क्या मतलब? ये इसलिए यहां पर क्यों श्री रामकृष्ण ने कहा, उदाहरण दिया कि जो विज्ञानी है वो ज्ञानी से आगे बढ़ गया है, परमहंस अवस्था में है, उसको मालूम ही नहीं है कि कपड़ा है या नहीं। परमहंस अवस्था, विज्ञानी की अवस्था, ज्ञानी से बहुत आगे बढ़ गया, उसको कोई नीति नियम नहीं लागू पड़ते। पर ये सबके लिए नहीं है, जिनको अभी ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ उनके लिए नहीं, जिनको हो गया, होने के बाद एक विशेष प्रकार की विज्ञानी अवस्था में, परमहंस की अवस्था में जो रहते हैं, उनके लिए फिर बाह्य आचरण उसका कोई अर्थ नहीं। इस अवस्था के आने पर काम क्रोधादि दग्ध हो जाते हैं, शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वो दूसरे आदमियों को जैसा दिखाई देता है और भीतर पोल और निर्मल हो जाता है। बाहर से दिखने से एक ही आदमी दिखता है, इसका भी मांस है, हार्ड मांस का पुतला है, पर उसका पूरा का पूरा मानो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वहां पर गोपियां स्नान कर रही थी तालाब में, और 16 वर्ष के युवक शुकदेव, वो तो जैसे ही जन्म हुआ, 16 वर्ष की जन्म में उनका जन्म ही हुआ, 16 वर्ष तक तो भीतर ही रहे, संसार में आने नहीं चाहते थे, संसार में जन्म लेना ही नहीं चाहते थे। बहुत मुश्किल से उनको निकाला गया। व्यास देव के पुत्र, साक्षात वेद व्यास के पुत्र, परंतु जैसा ही जन्म हुआ तुरंत निकल पड़े जंगल में, संन्यास ले लिया। जन्मने के तुरंत बाद निकल पड़े घर छोड़ करके, और उनके पिता हा पुत्र रोते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और ये तो अपने मस्ती में चले जा रहे जंगल में से। इधर गोपियां स्नान कर रही थी, पर शुकदेव तो अपनी परमहंस अवस्था में है, उनको पता भी नहीं आजू बाजू क्या हो रहा है, और वे तो आगे चले गए। अब इसके पीछे जब व्यासदेव आए तो गोपियां जल्दी जल्दी अपना कपड़ा संभालने लग गई। गोपी ने कहा, आप तो अच्छे आदमी, आप इतने बूढ़े हैं और इस प्रकार से जा रहे हैं उसके पीछे। तो व्यासदेव ने फिर कहा, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया और तुम लोग इस प्रकार से मुझसे शर्म करती हो, और ये पुत्र तो मेरा तो दिगंबर अवस्था में था, मैंने तो कपड़े पहने थे, वो तो दिगंबर अवस्था में था, और तब तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, तुम भी दिगंबर अवस्था में नहीं, तब कुछ नहीं हुआ। बोले आपका पुत्र परमहंस अवस्था में था, उसको मालूम नहीं कि उसके पास देह है, देहातीत हो गया, इसलिए हमको कोई लज्जा नहीं आई, और आपको अभी भी देह की बुद्धि है, इसलिए हमको भी देह बुद्धि आई, और इसलिए हम लोगों ने कपड़े पहने। तो श्री रामकृष्ण परमहंस, ये उनका नाम ही रामकृष्ण परमहंस, परमहंस अवस्था में रहते थे।
इस प्रकार से उनको पता नहीं रहता था कि कब उनकी धोती छूट गई। दूसरे लोगों को कपड़ा रखना पड़ता था, उनको तो वो अपने एक अलग परमहंस अवस्था में। एक और देखा हमने, स्वामी रामसुखदास जी, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला कलकत्ता में 1987 की बात, 1987। तो उस समय रिसर्च वर्क कुछ चल रहा था मेरा। श्री राम वचनामृत में आता है कि लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपये लेने के लिए आए और श्री रामकृष्ण देव ने लेने से इनकार कर दिया। संभव समझ कैसे हो सकता है? उस समय 10,000 रुपये, उस समय के 10,000 रुपये मतलब आप समझ सकते हैं आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया कोई देने के आए, किसी को 10 करोड़ रुपया उसने मान लो 100 और 500 रुपए के नोट रखे हों और 8 तारीख को ऐसा ऐलान हो तो उसका हार्ट फेल हो जाए, वो हम समझ सकते हैं कि भाई मेरा 10 करोड़ रुपया गया। 10 करोड़ रुपया देने के लिए लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी आए और श्री रामकृष्ण बेहोश हो गए। बेहोश हो गए जब उसने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपया आपको देने के लिए आया हूं, आपकी मैली चादर है, यहाँ के लोग आपको जानते नहीं, हमारे राजस्थान में तो बहुत ये होता है, हम लोग साधु लोगों की बहुत ये करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये 10,000 रुपये मैं लेके आया हूं, उसको जमा करने से हर महीना 40 रुपये ब्याज आएगा, उससे आपकी सेवा का कुछ चलता रहेगा। ये सुनकर के श्री रामकृष्ण देव बेहोश हो गए और जब होश में आए तो खबरदार, अब यहां पर आया तो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी को बोल दिया, खबरदार अब मैं पैसा छू नहीं सकता हूं और पैसा संग्रह नहीं करता हूं, और यदि अब मेरे पास आया तो तेरी खैर नहीं है। ये प्रसंग आता है, वचनामृत में भी आता है, लीला प्रसंग में भी आता है, ये अद्भुत वो बात। तो उस पर रिसर्च कर रहा था कि कौन था वो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी। उसके लिए मैं गया था इनके पास, स्वामी रामसुखदास जी, उनकी बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी, गीता प्रेस गोरखपुर में उनकी भगवद गीता है और भी कई पुस्तकें। परमहंस अवस्था खुद देखी, ये पर रामसुखदास जी की बैठे थे, किसी ने कपड़ा उनको रख दिया था, बाकी उनको ये पता नहीं था कि मैं कपड़ा पहना हूं कि नहीं, या मैं कपड़ा नहीं पहना। और इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बाद फिर मैंने कहा कि इस प्रकार से रामकृष्ण वचनामृत का वो पोर्शन मैंने पढ़ के सुनाया कि ऐसी बात है, लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी आए थे और इस प्रकार से उन्होंने पैसा लेना अस्वीकार कर दिया। फिर वो माँ शारदा के पास गए, माँ शारदा ने कहा उनका लेना मेरा लेना एक ही है, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो हृदय के साथ, उनके भांजे हृदय, वो पैसे के बहुत लालची थे, तो उनके साथ सेटिंग किया कि हृदय के अकाउंट में जमा करेगा, उसमें से वो चलेगा। बोले नहीं, उसके अकाउंट में भी जमा नहीं होगा, सेवा तो मेरी होगी, मेरा लेना और हृदय राम का लेना, पे मेरे सेवक का लेना एक ही है। उसको भी रामकृष्ण ने नाम कह दिया और लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी को निराश होकर के जाना पड़ा, हताश होकर के जाना पड़ा, नहीं स्वीकार किया राम को। 10,000 रुपये उस समय के, आज तब ये समझ लीजिए श्री रामकृष्ण देव की मंथली सैलरी। वो तो पुजारी थे, ऑफिशियल पुजारी थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, इतना बड़ा मंदिर था उसको, इतने बड़े मंदिर, मतलब आप समझ जाइए जैसा तिरुपति मंदिर साउथ में है, उसी प्रकार दक्षिणेश्वर का मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। ऐसे बड़े मंदिर का पुजारी की सैलरी आज कितनी होगी? उस समय की सैलरी 5 रुपया थी, 5 रुपया महीना सैलरी, और साल में एक बार एक धोती मिलती थी बोनस के रूप में, एक धोती जोड़ा। ये श्री रामकृष्ण की पुजारी की तरफ से उनकी सैलरी। 5 रुपए सैलरी वाले आदमी के पास 10,000 रुपया लेकर कोई जाए तो कितना खुश होना चाहिए उसको। जिंदगी बदल गई भाई। उसके बदले श्री रामकृष्ण ने इतने, उनको शौक लगा कि वो बेहोश हो गए, और जब होश में आए, खबरदार जो अब फिर से आया और इस प्रकार की बात की, तो मैं पैसे को छू भी नहीं सकता हूं, पैसे का स्पर्श भी नहीं कर सकता और पैसे का संग्रह भी नहीं कर सकता।
ये बात जब मैंने पढ़ के सुनाया सब, तब कुछ भक्त जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि ये तो रामकृष्ण परमहंस ने ठीक नहीं किया। अरे वो पैसा ले लेते, बेचारे दक्षिणायन मारवाड़ी को इतना उन्होंने दुख दिया, वो इतनी भक्ति के साथ लाया था, वो पैसा ले लेते और गरीबों में सेवा कर देते और गरीबों में बांट देते। ये तो ठीक नहीं किया, उन्होंने पैसा अस्वीकार किया। राम सुखदास जी ने क्या कहा? पैसे को लेकर के गटर में डाल करके उसके बाद धोना, उससे पहले से ही उसको स्वच्छ रखना क्या ठीक नहीं है? ये तो तुम जो बोल रहे हो गंदा हो गया पैसा, उसको ठीक करना, ब्लैक में से व्हाइट करना, तो ब्लैक ही मत होने दो ना, स्वीकार क्यों कर रहे हो? पहले ब्लैक करो बाद में व्हाइट करो। उससे अच्छा ब्लैक मत करने दो, ब्लैक ही मत लो, पैसा लेना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है, अपरिग्रह। उन्होंने भी अनुमोदन किया, रामकृष्ण परमहंस ने ठीक किया। परमहंस ऐसा ही करता है, वो ठीक परमहंस है जिन्होंने पैसा स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकार करने के बाद सेवा में लगाना उसका मतलब होता है नल्ली में पैसा डाल करके उसको धो करके उसका उपयोग करना। नल्ली में क्यों डालते हो पहले? ये राम को तब मैं समझा, स्वामी राम सुखदास जी, ये परमहंस लोगों की जो वेवलेंथ रहती है एक रहती है, हम लोग की थोड़ी लौकिक बुद्धि रहती है, वर्ल्डली बुद्धि संसार में रहते हैं, सांसारिक बुद्धि हो जाती है। हमको लगता है कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ किया रामकृष्ण परमहंस ने, पैसा ले लेते बाद में रिलीफ वर्क में लगा देते। ये हमारी बुद्धि चलती है, इतना पैसा इसको अस्वीकार करना तो ठीक नहीं हुआ, ये हमारी बुद्धि बोलती। पर राम सुखदास ने बहुत ठीक किया। क्यों लेगा वो? क्यों नली में डाल करके उसको फिर धो करके फिर उसका उपयोग करेगा? नली में क्यों डालेगा? लेगा क्यों? तो यह परमहंस, इनकी रामकृष्ण देव की ये अवस्था है। इस अवस्था के आने पर काम क्रोधादि दग्ध हो जाते हैं, शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमी के जैसा दिखाई देता है, पर भीतर खोल और निर्मल हो जाता है। भक्त पूछते हैं ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, हम लोग के मन में भी होता है। ईश्वर दर्शन होने के बाद शरीर क्या रहता है? श्री रामकृष्ण, किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर आंख का अंधापन नहीं जाता। पर इतना होता है कि पापों के लिए जिनको जन्मों तक का कर्मफल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वो लगा चुका है वो बस उसे ही वह पूरा करेगा, बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं, शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं वो शेष रह जाता है। तो जैसे किसी ने खराब काम किया, अब खराब काम किया उसके बाद में उसको अंधा हो गया खराब कर्मों के कारण, और खराब काम के कारण उसको और भी 4 जन्म अंधे के रूप में लेना पड़ेगा, कर्मों का फल के रूप में, ऐसा तय हो गया। पर यदि उसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, अब उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मुक्ति हो जाएगी। पर ये जो अंधापन इस जन्म का रहेगा वो है प्रारब्ध। जो एक व्हील यदि चलाते हैं, आपने देखा होगा जब कोई चक्का चलता है तो जैसे मोटर बंद करते हैं तो चक्का तुरंत बंद नहीं होता है, मोटर बंद होने के बाद भी कुछ देर तक धीरे धीरे चलता रहता है। उसी प्रकार से जब ईश्वर प्राप्ति हो गई, मुक्ति हो गई, तो उसके बाद वाले जन्म नहीं होंगे। तो इस जन्म में जो प्रारब्ध कम रहता है वो बाहर से दिखता है, वो प्रारब्ध क्षय अभी हो रहा है। बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। कई लोग हॉस्पिटल में रहते हैं कुछ वर्षों तक, सब कुछ हो गया है, प्रारब्ध बाकी है, वो प्रारब्ध पूरा कर रहे हैं, अब इनकी मुक्ति हो जाएगी। माँ शारदा के बहुत बड़े एक सन्यासी शिष्य थे, इतनी उन्होंने तपस्या की, इतनी तपस्या की, बहुत तपस्वी थे, बहुत मंत्र का जाप करते थे, अत्यंत उच्च कोटि के साधु थे। परंतु बाद में उनको पैरालिसिस हो गया, हॉस्पिटल में थे, बहुत उनको ये हुआ, दर्द हुआ, ये सब हुआ।
तो फिर माँ को पूछा गया, माँ आपके पास से दीक्षा ली, आपने उनको कृपा की, ठाकुर ने इतनी कृपा की, इतने उच्च कोटि के साधु, इतनी उन्होंने तपस्या की, फिर भी उनको इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ आपके पास से दीक्षा लेकर के? क्या फायदा हो इतनी तपस्या करके? क्या फायदा हो इतना नाम लेकर के? माँ ने एक छोटा सा उत्तर दिया, बेटा ये उसका आखिरी जन्म है, हजारों जन्मों का सब बैलेंस खत्म, हजारों जन्म उसको लेने थे, मान लो ये पूरा अकाउंट क्लियर हो गया इस बार, तो ये छोटा सा दिख रहा है, अभी पूरा क्लियर हो गया, बाकी लोगों को तो अभी बहुत जन्म और कितने सारे दुख सहन करने पड़ेंगे, इसका इसी जन्म में सब समाप्त। लग रहा है कि बहुत दुखी, परंतु नहीं, प्रारब्ध खत्म हो रहा है, जो कुछ बचा हुआ प्रारब्ध पूरा अकाउंट एकदम बैलेंस हो रहा है, पूरा अकाउंट खत्म, जीरो बैलेंस, न पाप न पुण्य, सब कुछ खत्म। तो इसलिए कभी कभी चीज वस्तु हमारे समझ में नहीं आती, पर श्री रामकृष्ण देव यहाँ कहते हैं मरने के, ईश्वर प्राप्ति के बाद भी कुछ लोगों का शरीर ये प्रारब्ध कर्म के लिए रह जाता है या दूसरों के लोक कल्याण के लिए रह जाता है। पंडित जी कहते हैं उसी संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है, वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आता है, कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी, यह मैं नहीं समझा। पंडित जी, इतने बड़े पंडित, सजदर पंडित बोलते मैं नहीं समझा। श्री रामकृष्ण तो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप, एकदम अंगूठा छाप तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सुबाहु चरित्र लिखा था उन्होंने, पर कोई स्कूल में नहीं गए थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था। पंडित जी यह नहीं समझा, श्री राम नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव है, न संसार है, न 24 तत्व है। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है वह सब वे ही हुए हैं, जीव जगत और 24 तत्व ये सब हुए हैं, जो कुछ है तो हुई। आज सुबह ध्यान शिविर में हमने गीत लगाया था, ये उसी का, ये उसका एक्सप्लेनेशन। जो विज्ञानी है वो क्या है, ज्ञानी है, उसको पता पड़ गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर बाद में विज्ञानी क्या देखता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या साधना काल में करते 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 वो सत्य तक चला गया, सत्य तक पहुंच गया। बाद में उसको ये रियलाइजेशन आता है कि यह जो सारा संसार है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है सो तू ही है। सारे विश्व में जो कुछ है ये सब वह ईश्वर का ही स्वरूप है। ये किसको पता पड़ता है? विज्ञानी को। जब उसने ज्ञान से पार हो गया तब वो देखता है सभी जगह वो ईश्वर को ही देखता है, हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी में, तिनके में उसको वो ब्रह्म दर्शन होता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं नीति नीति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव है, न संसार है, न 24 तत्व है, नीति 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 करते पहुंच जाता है। नित्य में पहुंचकर फिर देखता है अरे वे ही सब हुए हैं, सारे संसार में ओत प्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां मृद कस सिद्धनम। ईशावास्य का श्लोक है कि वे ईश्वर सारे जगत में व्याप्त हैं, कण कण में भगवान है। यह बाद में विज्ञानी उसकी अनुभूति करता है। दूध का दही जमाकर फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल आने पर वो देखता है जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। चाला का ही गुद है, चाला का ही गुदा है और गुदे की छाला है। पंडित जी भूदर से हास्य, समझे, समझना बहुत मुश्किल है। पंडित जी बोल रहे हैं भूदर को, बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी हाईएस्ट फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी से ऊपर की फिलॉसफी भी बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो ही नहीं सकता। तो नित्य को मानो तो लीला भी माननी पड़ेगी। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद वह अवस्था है साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद। वे ही सब कुछ हुए हैं। इसीलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया देखता है।
ज्ञानी के लिए संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है, इसलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं दही खाता हूं और मजा लूटता हूं। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है, जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों होड़ के वे संभाल कर चलते थे, कभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। तो ये कहते हैं जो ज्ञानी है वो इस संसार को बोलते हैं धोखे की टट्टी, धोखेबाज, पूरे सब लोग धोखेबाज है, धोखे की टट्टी है, दुखी दुख है इस संसार में, धोखे की टट्टी। राम प्रसाद का जो गीत है उसमें कहते हैं धोखे की टट्टी। किसी ने उत्तर दिया, अरे संसार धोखे की कुटी नहीं है, धोखे की टट्टी नहीं है, आनंद की कुटिया है, मौज करो, आनंद की कुटिया है, मौज करो, मस्ती करो। यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं दही खाता हूं और मजा लूटता हूं। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है, जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। जनक राजा महातेजा ता शिरो किशोर त्रुटि से एदिक ओदिक दुदिक रेखे खे शिरो दुधेर बाटी। बहुत सुंदर है, गीत है। जनक राजा महातेजा ता शिरो किशोर त्रुटि से एदिक ओदिक दुदिक रेखे खे शिरो दुधेर बाटी। बोले जनक राजा महातेजवान थे, उसको कोई त्रुटि नहीं थी, उन्होंने क्या किया, दोनों ओर संभाल लिया। संसार में रहते थे, राजा के समान थे, उधर वेदांती भी थे, तो दोनों का मजा लेते थे, ब्रह्म ज्ञान का भी आनंद लेते थे, राजा का भी आनंद लेते थे। इसे एडी कोई दी दूधी के रखे खेच लो दूधेर बाटी, बढ़िया दूध का प्याला पीते थे राजा जनक। राजा होते हुए भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, विदेही, उनका नाम था विदेही राजा। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ। ये श्री रामकृष्ण मानव अपनी खुद की अनुभूति या खुद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जो ज्ञानी है वो देखता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, ईश्वरी सत्य, बाकी संसार मिथ्या है, संसार धोखे की टट्टी है। और जो विज्ञानी उसके ऊपर उठ गया है, बोलते ये तो मजाक की कुटिया है, सभी जगह एक ही ईश्वर है विराजमान है, जो कुछ है सो तू ही है, एक ही ईश्वर, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य तत्व सारे विश्व में ओतप्रोत है। यह विज्ञानी की अवस्था। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिणपुर वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए। उसके बाद वाली बातें फिर पंडित जी बाद में आते हैं, बहुत अच्छी बातें होती है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज समाप्त करें।